लोगों को बरगलाने के लिए, उनके हाथों में एक झुनझुना थमाने के लिए कैसे एक आदत सी बन गई है पाकिस्तान के भीतर उन लोगों की जो वहां की आवाम को कठपुतलियों की तरह नचाते हैं, आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये खबर देखिए, न्यूक्लियर टेस्ट का डर फैलाने में लगा हुआ है पाकिस्तान। मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में भारी नाराजगी है। नाराजगी दूर करने के लिए एटम बॉम्ब का झांसा दिया जा रहा है। आवाम को न्यूक्लियर लॉलीपॉप देने में जुटा हुआ है मुनीर न्यूक्लियर लॉलीपॉप देने में जुटा हुआ है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब ये न्यूक्लियर ब्लफ चलेगा नहीं, लेकिन अब उसको इसी का सहारा है। न्यूक्लियर करते ही वो यहां तक पहुंचा तो एक बार फिर से न्यूक्लियर की रट, एक बार फिर से परीक्षण की बातें की जा रही हैं। लेकिन असल में वहां के लोगों की मानसिकता क्या है वो आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ ध्यान से देखिएगा कि वहां के लोग न्यूक्लियर को लेकर क्या क्या बातें करते हैं। उनको मालूम है, शायद उनको मालूम है कि वहां की आवाम भी उनकी बातों को एज इट इज ले लेती है। जो चूरन दे दिया जाता है वो उस चूरन को स्वीकार लेते हैं। पहले ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। एयर मार्शल पी के श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ गए हैं, जनरल के सिन्हा भी इस चर्चा में मेरे साथ हैं। सर गुड इवनिंग, जय हिंद। ये फिर से न्यूक्लियर निकाल रहा है। ये न्यूक्लियर वाली जो छतरी है इनकी हमने तार कर दी एक बार, अब टेस्ट करके बताएंगे, अब दूसरा बनाएंगे। पुराना वाला तो चला गया क्योंकि किराना हिल भी हिला बहुत दिनों तक। उसके हिलने के बाद सब लोग समझ गए कि ये ब्लफ है। अब इसने क्या करें, क्योंकि कुछ चूरन खा के आए वहां से, व्हाइट हाउस से। अब इन्होंने कहा कि हम जरा एक टेस्ट करके बताते हैं। कौन मारे, कोरोना टेस्ट मना कहाँ कर रहे हैं, हम हैं तैयार। टेस्ट से डर किसको लगता है? और टेस्ट के मामले में यहाँ तो कितने सारे टेस्ट और उन टेस्ट के बारे में आपको टेस्ट भी मिल चुका है, लेकिन फिर भी जनरल सिन्हा इस समय इसको दिया जाना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पर्पस सर्व करता है? देखिए, इनके पास 170 के आसपास जो कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल है, उसमें से 3/4 जो है टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल है, जिसकी रेंज पाकिस्तान के अंदर तक ही है, क्योंकि वो पाव वाली जो है वो उन्होंने टैक्टिकली बनाई थी कि हमारी जब थ्रस्ट लाइन जाएगी तो उस पर मारेंगे, हमारे मैकेनाइज्ड फोर्सेस जाएगी, तो ये उनकी सोच थी। अब एक्चुअली ग्राउंड पर नहीं है। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर बना दिया वो आपकी जिंदगी भर वो चलता रहेगा, वो भी खत्म हो जाता है, उसकी भी सेल्फ लाइफ। तो इनकी सेल्फ लाइफ तो खत्म है। ये भी माना जाता है कि ये अमेरिकन हैं, वो उनके पाकिस्तान के हैं नहीं। जो कि किराना हिल में जब सरगोदा में फायर हुआ, वहां से 25 किलोमीटर दूर है। अगर वो भी हिल गया, और वो कहते हैं कि दोनों सरगोदा के जितने भी थे, उनके इन गेट और आउट गेट का वो जो आया है वो पिक्चर सैटेलाइट इमेजरी आई है कि वहां खत्म हो गए। इनके पास है या नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये कुल मिलाकर एक बार फिर से वो जो ध्वस्त हुआ है, वो पहले जो ब्लफ बार बार दे रहे थे और उसका भारत ने हवा निकाल दी, उस पंक्चर फुग्गे को फिर से फुलाने की कोशिश की जा रही है। सर इसके बियॉन्ड भी है कुछ? इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। इनको ये लगा कि हमने जो न्यूक्लियर का ब्लफ दिया, और इनके सारे मंत्री, रेल मंत्री, तेल मंत्री, जेल मंत्री सब बोल रहे थे कि चोको बस आने के लिए रखे हैं। उस वक्त भी हम लोग कह रहे थे कि इनमें से कोई चलने वाला नहीं है, क्योंकि लेकिन एक तार से मैं जरूर जोड़ना चाहूँगा। ये जो महाबैठक हुई थी व्हाइट हाउस में, उसमें भी जिक्र आया था इंडिया पाकिस्तान 2 न्यूक्लियर कंट्रीज, उसको मैंने रुका दिया। अब जरा ये देखिए ना, ये अगर उससे बढ़ के ये बता रहे हैं कि आपका नोबेल पीस प्राइज पक्का, मैं तो टेस्ट करने भी जा रहा हूं। अब देखिए, पाकिस्तान की ये जो न्यूक्लियर वाली छवि बनी हुई है ना, इसमें असल में अमेरिका का भी थोड़ा हित सधता है। और क्योंकि हित सधता है तो इस वाली वॉल को जब पंक्चर हो गई, तो अमेरिका को भी कहीं लगा कि शायद इसको रीइंफोर्स तरीके से फिर से कोशिश करना चाहिए, शायद बन जाए। अब जरा देखिए वहां के लोग किस तरीके से, वहां के हुक्मरान, वहां के वो तमाम लोग जो जनता का पागल बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। पाकिस्तान में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो या फौज का शासन, भारत के साथ युद्ध और परमाणु बम हमेशा से वहां के लिए हॉट टॉपिक बने रहे। परमाणु बम को इस्लाम की रक्षा से तक जोड़ दिया जाता है। ये उनकी जाहिलियत की गवाही देता है, लेकिन वो करते हैं क्योंकि यही चूरन वहां बिकता है। आगे बढ़ने से पहले इमरान खान सरकार में मंत्री रहे शेख राशिद की ये बात तो सुन लीजिए, पाव वाली बात तो सुनिए जरा। ये आपने शायद मिस किया होगा। अब सोचिए अगर इन्होंने वैक्सीन बनाई होती वर्ल्ड के लिए कोविड के समय, तो किस तरह की वैक्सीन बनाते हैं। ये बॉम्ब में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और साथ में ये तब की बात है जब ये ऑपरेशन सिंदूर के कई साल पहले ये बात कही गई थी कि अगर कभी ऐसा हुआ तो फिर तो छोटी जंग होगी, सीधे एटम की बात आएगी। आपने देख लिया क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में।
यही ब्लफ कॉल कर दिया है हिंदुस्तान ने, और इसीलिए वहां थरथराहट और घबराहट है। इसलिए बयानों से एक बार फिर से उसको रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है। सर, ये बयान वाली सीमेंट से रिपेयर हो जाएगा क्या? और ये वहां के लोग क्या इतना इनको अपने लोगों को ग्रांटेड लेते हैं कि हम हिंदू मुसलमान वाला बम बना लिया, मतलब मारेंगे तो केवल हिंदू मारेंगे उससे। ये जो आपने रशीद साहब की बात की, ये कब का बयान है मालूम है? जब बालाकोट में स्ट्राइक हुआ था, उन्होंने कहा ये करके देखो, हम मारेंगे, ये पाँव भारी बोलते थे, पाँव 1 किलो के मारेंगे बॉम्ब। उसके बाद भारत ने 4 दिन तो चले ना, और उनके वो तो कहते हैं किराना हेल्थ तक मार दिया। आपने उनके दूसरे जो हैं बेसिकली आपके नूर खान के आसपास भी जो न्यूक्लियर कमांड है, जो उनके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को वहाँ पे ही मार दिए। और नहीं तो उन्होंने नहीं बोला, तो आसाम तक मार रहे थे। मैं तो ये शेख रशीद जो हैं, ये पूरी दुनिया में प्रूवन है किस तरह के आदमी, लेकिन वहां के लोग इनको कैसे झेलते हैं, कैसे ये मानते हैं कि ये उनके लिए उन पे रूल करने वाले के लायक है? ये दिनेश कैसे आप जानते हैं वो झेलते हैं? वो ये वन वे ट्रैफिक है। अच्छा, ये बोलते हैं वो सुनते हैं। अच्छा, ये बोलते हैं वो सुनते हैं। और जहां तक बात है, जो जनरल सिन्हा भी कह रहे थे, ये जो हमने वहां नूर खान पे इनको मारा है, जो इनका स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन का हेडक्वार्टर्स था, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, एयर फोर्स का, जानते कितना नीचे था? 60 मीटर्स नीचे था। वहां घुस करके आपने मारा है। मुझे फिल्म तो याद नहीं आ रही, लेकिन मकरंद देशपांडे उसमें थे, और वो पिटते हैं बहुत बुरी तरह, और फिर कहते हैं तू यहीं रुक, मैं यहीं आता हूँ, तू यहीं रुक, मैं अभी तो वापस लौट रहा हूँ। वही बात। भी पिटने के बाद एक बार फिर से धमकियां देना पाकिस्तान की आदत है, और वो कंटिन्यू कर रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला के पास 3 युद्धपोत तैनात किए। अगली खबर देखिए। अब जरा अमेरिका की भी स्मार्टनेस देखते चलिए। तेल को नहीं बोला जाता सीधे सीधे कि मेरी निगाह तेल पर है, ये नहीं कहा जाता, कारण हवाले कुछ और दिए जाते हैं, लेकिन असल में कैसे नेचुरल रिसोर्सेस। और ये ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि ट्रंप अपने आप को पावरफुल, जमीन के ऊपर की चीजों पर उनकी निगाह नहीं है, जमीन के नीचे, जमीन के गर्भ में क्या क्या है, ट्रंप हमेशा इसी को स्कैन करते रहते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के पास 3 युद्धपोत तैनात किए। अमेरिका ने ड्रग कार्टेल के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा इसे बताया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने कहा उनका देश अपने हितों की रक्षा करेगा। अमेरिकी एक्शन से निपटने के लिए 45 लाख लड़ाके तैनात करने का ऐलान वेनेजुएला ने कर दिया। अब असल में ऐसा तो होता नहीं है कि आपकी मंशा बहुत दिनों तक 1 बार, 2 बार, 3 बार आप छिपा सकते हैं, फिर तो मंशा आपकी समझ में आ ही जाती है कि आप कभी लोकतंत्र की बहाली के नाम पर, आप कभी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का हवाला देकर, आप कभी ड्रग कार्टेल का हवाला देकर किसी ऐसी जगह जहां कोई आपको नेचुरल रिसोर्स देता है, उस जगह को कब्जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ये हल्का फुल्का नहीं है वेनेजुएला। वेनेजुएला में लार्जेस्ट प्रोवन ऑयल डिपॉजिट्स हैं जी। और वेनेजुएला की एक बात और बता दें, दर्शकों को शायद पता है कि नहीं पता है, 1950s में वेनेजुएला की पर कैपिटा इनकम 19,000 सम डॉलर्स थी जी। और आप सोचिए अमेरिका की क्या थी उस वक्त? 9,000 सम डॉलर। ओहो, ये इतना आगे थी। और आज क्या है? अमेरिका की 80,000 पर कैपिटा इनकम है और इनकी सिर्फ 5,000 कुछ है। तो ये लाने वाले, ये 2 चीजें इसमें आई। एक तो इनको बहुत सैंक्शंस लगाए गए क्योंकि इन्होंने अमेरिका के खिलाफ बोलना शुरू किया, और दूसरे जो इनके एक आए सोशलिस्ट, इसीलिए हमेशा समझिए जो योजनाएं मुफ्त की होती हैं वो कितना आघात करती हैं। वेनेजुएला उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इन्होंने अपने सरकार अपने रहने के लिए लोगों को मुफ्त में देना शुरू किया और चीजों को नेशनलाइज कर दिया। उसका इम्पैक्ट इतना पड़ा कि एक कंट्री जो 3 गुना ज्यादा थी यूएसए से एक जमाने में, वो आज पर कैपिटा में 120। ये तो वेनेजुएला का इतिहास हो गया सर, लेकिन अमेरिका क्यों जा रहा है? तेल, ये ड्रग कार्टेल का हवाला देकर, ये दुनिया क्या आप समझते नहीं है सर? ये बात दुनिया पूरी तरह समझती है। देखिए, तो इनको ट्रंप को कोई बोलता नहीं होगा कि आप ये ड्रग कार्टेल वाली बात करेंगे, लोग हंसेंगे, सब जानते हैं कि आप वेनेजुएला में तेल की बात कर रहे हैं। वहां